नवोदय विद्यालय 28 नवंबर का जो आप सभी का पेपर होने वाला है, तो आज की इस वीडियो में हम कौन सा चैप्टर कवर करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको दर्पण जो प्रतिबिंब का है, यानी कि जो मिरर वाले जो प्रश्न है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट आज हम सिखाने वाले हैं। और साथ में आपको जो 13 दिसंबर यानी कि आपका 28 नवंबर को जो पेपर होगा, बिल्कुल इसी टाइप से आपको पेपर नजर आने वाला है। सबसे पहले अपना रोल नंबर डाल देना है, उसके बाद अपना नाम यहाँ पर डाल देना है। ये पूरा पेपर कितने नंबर का आएगा? पूरा पेपर 100 नंबर का रहेगा। तो कुछ इस तरीके से आपको पेपर नजर आएगा। तो भाग 1 कुछ इस तरीके से, भाग 1 का कॉन्सेप्ट मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है, तो उस क्लास को जरूर से देख लेना। ठीक है, तो भाग नंबर 2 कुछ इस तरीके से नजर आएगा, भाग नंबर 3 कुछ उस तरीके से, और भाग नंबर 4 कुछ इस तरीके से, यानी कि ये दर्पण वाला है और हम इसी का कॉन्सेप्ट आज सीखने वाले हैं। तो ये वाला सेक्शन आपको कैसे करना है, ये पूरा ट्रिक बताने वाला हूं। साथ में ये भी वाला सेक्शन की वीडियो बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएगी। और आपका जो ईवीएस का पेपर रहने वाला है, यानी कि पर्यावरण विज्ञान का, तो कुछ इस तरीके से प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको इसी चैनल पर। बहुत जल्द पूरे मॉडल पेपर में सोल्व कराने वाला हूं, बिल्कुल इसी टाइप से पूरा मॉडल पेपर में आपको जल्दी ही सोल्व कराने वाला हूं। तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आप सभी को बताता हूँ दर्पण जो हमारा प्रतिबिंब होता है, ये क्या होता है, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान देना होगा। जैसे यहाँ पर मैं जैसे कोई भी एक बनाता हूँ आकृति, जैसे आकृति मैंने यहाँ पर ये आकृति यहाँ पर बनाई, ठीक है। मैंने ये आकृति बनाई, इसको मैंने ऐसे बना दिया, और यहाँ पर इसको मैंने ऐसा थोड़ा सा ब्लैक कर दिया, इसको यहाँ पर 0 कर दिया। अब इसको देखना है मिरर में, तो ये जो लगा है इसको हम बोलते हैं कि दर्पण प्रतिबिंब बोलेंगे। तो इसको जब आप शीशे के अंदर आप जब देखोगे, तो आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है, आपको ये कैसे पता चलेगा कि किस तरीके की आकृति हमें नजर आएगी। तो ये चीजें आपको पता होना जरूरी है। तो कैसे नजर आएगा, तो एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, जो हमारा शीशे के पास वाला होगा, जैसे ये वाला हिस्सा जो पास में है ना, ये वाला जो हिस्सा हमारे पास में, ये वाला हिस्सा, तो ये वाला हिस्सा सबसे पहले हम इसको ऐसे बना लेंगे, ऐसे। ये वाला देखो शीशे के पास है, तो हमको क्या बनाएंगे, ऐसे बना लेंगे। ये पास में है तो इसको ऐसे पास में बनाएंगे, ये दूर है तो इसको दूर बनाएंगे। तो जब हम इसको क्या करेंगे, इसको जब हम ऐसे पलटेंगे, देखो ऐसे जब पलटेंगे तो कौन सा आकृति बनेगी, ये वाली बनेगी। दूसरा एक तरीका होता है कि यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, देखो आपको मैं एक छोटा सा और सरल तरीका बताता हूँ। जैसे कोई भी आकृति आपको देखना है, तो पेपर के अंदर मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ अब, ठीक है। तो ये हमारा जो P बना हुआ है, तो इसको हमें क्या करना है, दर्पण प्रतिबिंब करना है, इस तरीके से पलटना है। यानी कि जब हम इसको ऐसे, देखो ऐसे है, ऐसे जब पलटोगे किस तरीके की आकृति आएगी। तो सबसे पहले तो पहले गलत निकाल लो। देखो ये आपका ये बना हुआ है, क्या बना हुआ है, ये आपका शीशा है। तो जब शीशे के जो पास है वो तो पास रहेगा, यानी कि ये वाला पास है, तो ये तो दूर है, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ऑटोमेटिक कौन सा आपका करेक्ट आंसर हो गया, आप बोलोगे हमारा ए वाला करेक्ट आंसर हो गया। अब अगर हमें ये नहीं पता चलता तो हम कैसे करते, सबसे पहले गलत गलत निकालोगे, तो गलत तो आपको पता चला। आप क्या करोगे, जो आपकी आकृति है वो चाहे पेंसिल से आप चाहे किसी से भी इसको ऐसे से दोहरा दोगे। किस तरीके से, ऐसे से दोहरा दोगे। मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। और कागज को बिल्कुल ऐसे पलट दोगे, कैसे, ऐसे पलट दोगे, और फिर इसको ऐसे दोहरा दोगे, ठीक है, दोहरा दोगे। तो ये आपकी आकृति पता चली, तो हमें आंसर पता चल गया। तो आपका ए वाला करेक्ट आंसर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। तो सबसे पहले इतना ध्यान रखना है, जो हमारे शीशे के पास होगा वही आपको, यानी कि ये वाला पोर्शन शीशे के पास में है, तो ये वाला देखो शीशे के पास में बिल्कुल, ये दूर में पास जो है ये भी दूर में है। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, ए वाला इज द राइट ऑप्शन हुआ। आप क्या कर सकते हैं, चाहे फोन के शीशे से आप इसे इस तरीके से देख भी सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, ठीक है। आप जब कैमरा खोलेंगे या कुछ भी खोलेंगे, तो आपको क्या आ जाएगा, तो आपको एक नजर आ जाएगा किस तरीके से है हमें करना होता है। तो नेक्स्ट वाली आकृति आपको कैसे करना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपको करना है। तो ये वाला, तो ये शीशे के नजदीक ये वाला है, तो इसमें तो कहीं नहीं है, तो ये वाला गलत हुआ कि नहीं गलत हुआ। ये वाला देखो शीशे के नजदीक ये वाला पार्ट बना हुआ ना, ये वाला देखो यहाँ पर ये वाला पार्ट बना हुआ है शीशे के नजदीक,
ये तो दूसरा ये वाला पार्ट बना, ये भी गलत आपका हो गया। ये भी गलत हो जाए। ऑटोमेटिक कौन सा करेक्ट ऑप्शन हुआ आपका? आप बोलोगे हमारा ऑटोमेटिक कौन सा ऑप्शन हो गया? आप बोलोगे डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो गया। तो ये चीजें आपको पता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको जल्दी से बताना है, हम जब जीरो यानी कि यहाँ पर जीरो बना हुआ है, इसको जब हम इस तरीके से ऐसे पलटोगे यानी कि दर्पण प्रतिबिंब में बदलोगे तो किस तरीके से कौन सी आकृति इसमें से मैच करेगी। जल्दी से आपको इस आंसर को कमेंट बॉक्स में बताना है, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है, जल्दी से, बहुत जल्दी से। फिर नेक्स्ट प्रश्न, अगर ये वाला प्रश्न इसको हम कैसे पलटोगे, किस तरीके से मैच करेगा, तो इसको देखो वही तरीका याद रखना है। तो सबसे पहले गलत निकाल लो। देखो शीशे के नजदीक में ये वाला पोर्शन बना हुआ है, देखो ना ये वाला पोर्शन बना हुआ है, ये वाला पोर्शन, ये वाला बना हुआ है। तो ये वाला कहाँ नजदीक है? तो ये इसमें तो नजदीक है, मगर एक चीज और देखो, यहाँ पर एक दो लाइन है, मगर यहाँ पर एक दो तीन लाइन है, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पर दो है, यहाँ पर दो है, यहाँ पर एक दो तीन चार, ये भी गलत हो गया। या तो आपका होगा बी वाला, या तो होगा आपका सी वाला। तो देखो प्लस बना हुआ है नजदीक, इसमें प्लस है, इसमें कहाँ प्लस है भाई, इसमें तो बिंदु बना हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑटोमेटिक आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? आप बोलोगे हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये चीजें आपको पता है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न इसको कैसे करना है? तो ये तो बहुत ही आसान है। देखो ये पोर्शन जो नजदीक है, ये तो गलत हो गया, ऐसे ही गलत हो जाएगा। और ये वाला ये हो सकता है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो ऑटोमेटिक कौन सा आपका करेक्ट आंसर हो गया? आप बोलोगे हमारा कौन सा? बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो जैसे आपको ये पूरा मॉडल पेपर फ्री में चाहिए, इसकी आपको पीडीएफ फ्री में चाहिए, किस तरीके से आपको करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसमें प्रश्न को एक्सप्लेन किया हुआ है, किस तरीके से आपको प्रश्न करना है। इसकी बिल्कुल फ्री में प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यूट्यूब में आपको सर्च करना है जेएनवी के गुरुजी। जैसे आप यूट्यूब में सर्च करोगे तो आपको देखो चैनल यहाँ पर मिलेगा, सबसे पहले चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। जैसे सब्सक्राइब करोगे तो चैनल में जाना है, उसके बाद यहाँ पर आपको क्लासें मिलेंगी। तो सबसे पहले वीडियो वाले सेक्शन में जाना है, जैसे जो भी लेटेस्ट क्लास होगी वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बना होगा प्लेलिस्ट। मैंने हर सब्जेक्ट की, पर्यावरण जैसे विज्ञान हो गया तो इसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, जैसे अन्य क्लास होंगी इसमें ऐड होती जाएंगी, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इनको देख सकते हैं। तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर आपके लिए डेली प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर शॉर्ट वीडियो लाता हूँ, उसमें आपसे पूछता भी हूँ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। शॉर्ट वीडियो की जो क्लासें होती हैं वो भी प्रैक्टिस के लिए आपको में देखने को मिल जाती है। फिर डेली आपके प्रैक्टिस के लिए मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है, तो सबसे पहले आपको इसमें जो भी आपका आप जानते हैं तो उस पर जैसे क्लिक करोगे, जैसे अरावली पर्वत, तो आपने क्लिक कर दिया, मगर असली में क्या है, आपका हिमालय पर्वत है, ठीक है, यानी कि अरावली पर्वत है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें आपको कुछ प्रश्न देखने को भी मिल जाते हैं। तो क्या करना है, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना है, और जैसे ही क्लासें होंगी वो आपको इस सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएंगी, और प्लेलिस्ट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जैसे ही मॉडल पेपर होंगे तो नवोदय वाली सीरीज में आपको देखने को मिल जाएंगे, जिस तरीके से मॉडल पेपर आगे चलकर आपको देखने को मिलेंगे। तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर देना, तो ये पूरा आपको मॉडल पेपर मिल जाएगा। और हाँ, एक चीज़ और, आपको टेलीग्राम ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है, इसकी आपको पीडीएफ कैसे मिलेगी, तो इसकी पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर इसको खोलना है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो नीचे आपको दिखा होगा टेलीग्राम ग्रुप फ्री नोट्स एंड पेपर। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ पर खुलने दो 1 मिनट। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करोगे रीडायरेक्ट आप हो जाओगे, यहाँ पर देखो यहाँ पर आ गया जेएनवी के गुरुजी, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे आपको क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। जैसे यहाँ पर ईवीएस चैप्टर 1 की पीडीएफ मैंने डाल दी है, मॉडल पेपर की भी पीडीएफ ऐसे ही डाल दूंगा। तो इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, सारे मॉडल पेपर्स की पीडीएफ और जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स इसके यहाँ पर खोलोगे, ठीक है। तो यहाँ पर किस तरीके से देखो, यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स मैंने डाला हुआ है कि पर्यावरण जो ईवीएस का पेपर है ना, पर्यावरण विज्ञान के अच्छे तरीके से नोट्स मैंने यहाँ पर डाला है, जो आप देख सकते हैं, ठीक है। और प्रैक्टिस प्रश्नों की भी कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने प्रश्न भी डाला हुआ है। तो चीज़ें आप बिल्कुल इसी तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना।
अब जैसे आप अपडेट चाहते हैं क्या नवोदय विद्यालय में एडमिट कार्ड कब आ रहा है, तो व्हाट्सएप ग्रुप यानी कि जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है इसको भी जरूर से ज्वाइन कर लेना। आज की इस वीडियो में हम छिपी सम्मिलित आकृति कैसे आपको ढूंढना होता है पूरा कॉन्सेप्ट आज सिखाने वाला हूँ। उससे पहले अगर आप हमारी क्लासें ज्वाइन करना चाहते हैं, फ्री में मॉडल पेपर ज्वाइन करना चाहते हैं, जिस तरीके से ये मॉडल पेपर है बिल्कुल फ्री में आपको मिलेगा। सबसे पहले आपको YouTube पर सर्च करना है जेएनवी के गुरुजी। जैसे आप जेएनवी के गुरुजी सर्च करोगे तो सबसे पहले आपको क्या देख, तो छिपा सम्मिलित इसका अर्थ सबसे पहले आप जान लो। पेपर में आपको यहाँ से 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो ये पहले मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ। 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे। कितने? 4 प्रश्न यहाँ से देखने को आपको मिलेंगे। 4 प्रश्न आएंगे। तो इसका बेटा मतलब क्या होता है? छिपी। देखो छिपी का मतलब समझ रहे होगे, ये जो यहाँ पर आकृति है इसको आपको इनमें से ढूंढना है बेटा। क्या मतलब? ये जैसे यहाँ पर तीर बना हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही तीर इनमें कहीं पर छुपा हुआ है, तो आपको इसमें से ढूंढना है। तो सबसे पहले गलत, इसमें क्या तीर नजर आ रहा है? गलत बेटा, इसमें तो तीर नजर आ रहा है, मगर देखो ये बिल्कुल देखो सीधा इस तरीके से बना हुआ है। देखो इस तरीके से यहाँ पर सीधा बना हुआ है ना, यहाँ पर देखो इस तरीके से, मगर इसमें तो सीधा है, इसमें भी सीधा है, तो ये आपका मैच कर रहा है। तो आपका सी वाला इज द राइट ऑप्शन। देखो ना, बिल्कुल देखो बिल्कुल मैच कर रहा है, छिपा हुआ है ना। तो आपका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? आप बोलोगे सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें कौन सा छिपा है? देखो यहाँ पर ये वाला यहाँ पर छिपा हुआ है। तो आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन? ए वाला इज द राइट ऑप्शन आपका हो गया। अब नेक्स्ट, ये वाला भाई कहाँ पर छुपा हुआ है? देखो ये वाला यहाँ पर देखोगे तो ये यहाँ पर छुपा हुआ है। कहाँ पर छुपा हुआ है? ये यहाँ पर छुपा हुआ है। देखो यहाँ पर ऐसे बना हुआ है और ये ऐसे बना हुआ है। तो आपका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? आप बोलोगे हमारा बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो गया। उसके बाद ये कहाँ पर छुपा हुआ है? देखो तो ये वाला यहाँ पर छुपा हुआ है। देखो ना बिल्कुल ऐसे बना हुआ है। तो आपका ये वाला करेक्ट आंसर हो गया। अब इसको आपको क्या करना है? HW, ये भी आपके लिए होमवर्क रहने वाला है और ये भी आपके लिए होमवर्क रहने वाला है। तो जल्दी से 5 और 6 नंबर जो प्रश्न है इसको आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताना है कि इनके आंसर क्या होंगे। साथ में अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख देना है। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में। और ये बहुत ही सरल है, यहाँ से 4 प्रश्न आएंगे। चीजें आपको ध्यान रखना है, हर एक चीज आपको अच्छे तरीके से कवर करते हुए चलना है। ऐसा नहीं कि हम कुछ चीजें पढ़ते हैं कुछ चीजें नहीं पढ़ते हैं, ऐसा नहीं होगा। आपका पेपर बहुत ही नजदीक आ चुका है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा बेटा। तो इसलिए आप डेली पढ़िए, थोड़ा पढ़िए मगर आपको डेली पढ़ना है। तो आज हम ज्यामिति पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ज्यामिति आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको बता देता चाहूंगा। जैसे आपको यहाँ से आपको कितने प्रश्न देखने को मिलेंगे? यहाँ से आपको 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे, ये नोट कर लेना। इसकी सारी आपको प्रैक्टिस PDF आपको कहाँ देखने को मिल जाएंगी? तो सबसे पहले आपको चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना है। आपको सर्च करना है यूट्यूब में जेएनवी के गुरुजी। जैसे वहां पर आओगे तो सबसे पहले आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब यहाँ पर आपको कर लेना है। जैसे सब्सक्राइब करोगे, जैसे नेक्स्ट क्लास आएगी तो आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसको ज्यामिति क्या होता है भाई? ये आकृति को आपको कंप्लीट करना है। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, ये इनमें से कौन सा ऑप्शन को हम जब यहाँ पर फिट बैठाएंगे तो कौन सा इसमें कंप्लीट हो जाएगा, यही मतलब इसका है बेटा। तो यहाँ से आपको पेंसिल से बिल्कुल ऐसे आपको कर देना है, ठीक है। ऐसे कर दिया तो ये जो आपको ये वाली आकृति कहीं पर नजर आएगी, कौन सी, मैं यहाँ पर बना देता हूँ, 1 मिनट, ये वाली, वही क्या आपका करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहले गलत निकाल दो, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये वाला हो सकता है और ए वाला भी हो सकता है, मगर ये वाला तो देखो इस साइड बना हुआ ना, मगर हमें चाहिए बिल्कुल प्लेन। तो आपका कौन सा? बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कौन सा आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। देखो इसको यहाँ से क्या कर देना है, इस तरीके से आपको यहाँ पर कर देना है। अब इसको पेंसिल से आपको हर चक्कर बनाकर देखना है। जब आपसे इस तरीके, ये वाला देखो पार्ट कहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ये वाला पार्ट कहाँ पर नजर आ रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो ए वाला आपका कौन सा?
करेक्ट आंसर हो गया। अब उसके बाद इसको आपको कंप्लीट करना है बेटा। देखो इसको अच्छे तरीके से पेंसिल से इस तरीके से कवर करना है, इस तरीके से। ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत, तो ऑटोमेटिक कौन सा करेक्ट आंसर। जब देखो बिल्कुल इसको यहाँ से जब कंप्लीट करोगे तो कंप्लीट आकृति हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब ठीक है, तो आपका इसमें बी वाला इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट इसको आप इस तरीके से क्या करोगे, इसको आप इस तरीके से कवर करोगे तो देखो इसमें कौन सा, ये गलत नहीं, गलत है, ये भी गलत हो जाएगा। और आपका कौन सा, ये वाला सही हो रहा है। आपका कौन सा, आप बोलोगे बी वाला हमें लग रहा है, लग नहीं रहा, बिल्कुल यही होगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आप जब इसको ऐसे कवर करोगे ऐसे, तो आपको ये वाला देखो कहाँ पर नजर आ रहा है, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी, तो ऑटोमेटिक आपका कौन सा, डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको देखो यहाँ से ऐसे कवर किया, यहाँ से किया, इसको ऐसे किया, तो 1 2 3 2 गलत, 1 2 3 1 2 3 1 2 गलत। तो ये वाला जब हम इस पार्ट को यहाँ से कवर करेंगे तो आपका इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ से बेटा 4 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो आइए आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही, तो बहुत सारे मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। और 28 नंबर के पेपर में कुछ इस तरीके से आपको पेपर देखने को मिलेगा। जो आपका ईवीएस का पेपर है कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। बहुत जल्द पूरा मॉडल पेपर आपको मैं बिल्कुल फ्री में देने वाला हूँ, और ये पूरा सोल्यूशन भी कराने वाला हूँ, सोल्व भी कराने वाला हूँ, किस तरीके से आपको सोल्व करना है बेटा। ठीक है, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना।